Hello everyone, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो हमारी वोकेब्युलरी सीरीज़ की पार्ट 3 के ऊपर है। तो आज हम फिर से 3 वर्ड्स नए जानेंगे, उसके बारे में थोड़ी डीप स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है नोटोरियस, है ना। तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है? वो होता है कुख्यात। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना जा रहा हूँ आज से। वो क्या है कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स पे ही इस बात को मानकर मैंने हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिखना शुरू किया था, और मुझे फिर से सजेशन आए हैं कि मुझे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी लिखना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से चीज़ें भी लिख के ला रहा हूँ आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ पाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम नोटोरियस कुख्यात के ऊपर कुछ और डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो नोटोरियस का मतलब जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है वो होता है कि फेमस फॉर समथिंग बैड, यानी कि किसी बुरे कार्य को करने में जो आदमी मशहूर है, जो फेमस है, वो उसमें प्रसिद्ध है, यानी कि वो बुरे काम कर रहा है और बहुत ही मशहूर है, तो उसको हम कहेंगे नोटोरियस, यानी कि वो एक कुख्यात इंसान है, वो बदनाम है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अब सिनोनिम्स देखते हैं इसका। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफेमस, इल फेम्ड, विलेनस एक्सेट्रा। यानी कि इनफेमस मतलब जो मशहूर तो है लेकिन बुरे कार्यों की वजह से, इल फेम्ड यानी कि बुरे काम के लिए वो उसको फेम मिली हुई है ना। विलेनस यानी कि विलेन वाली एक्टिविटी करते रहता है, तो वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा? नोटोरियस कहलाएगा। तो ये इनके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स पे आते हैं। तो अननोन, फेसलेस एक्सेट्रा, ये जो हैं इसके एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। अब अननोन मतलब आपको पता ही है, अज्ञात होता है। फेसलेस मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है। तो ये सारे उल्टे वर्ड हो जाएंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे नोटोरियस के। चलिए, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। कुछ एक सेंटेंस के थ्रू आप एग्जाम्पल दे के समझ पाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज वॉयलेटिंग एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर, यानी कि वह इंसान जो है वह अपने वॉयलेटिंग यानी कि किसी चीज़ को निंदा करना, वॉयलेटिंग एंड थ्रेटनिंग यानी कि धमकी देना, तो इन दोनों वर्ताओं से उसको नोटोरियस कहा जाता है। वो नोटोरियस है, यानी कि वह कुख्यात है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, ये इसमें उसामा बिन लादेन है, जो कि ऑब्वियसली आप इसको कह सकते हैं कि हाँ, ये एक नोटोरियस विलेन था, डॉन था, जिसने बहुत सारे टेरर अटैक कराए थे हमारे कंट्री पे या फिर दूसरे कंट्रीज़ पे भी। तो इसलिए ये नोटोरियस इंसान था। आशा करता हूँ ये वर्ड आपको समझ आया होगा। अब बिना देरी किए हुए अगले वर्ड पे चलते हैं। तो हमारा आज का दूसरा जो वर्ड है वो है एग्जैस्परेटिंग। ठीक है, सही सुना आपने, एग्जैस्परेटिंग, जिसका मतलब है नागवार। कहते हैं ना कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल नागवार है, यानी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे चिड़चिड़ेपन महसूस होता है। तो इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं अगले स्लाइड में। तो एग्जैस्परेटिंग जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो है एनोइंग, बिकॉज यू कैन डू नथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पे किसी कंडीशन में है, मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता, आप जो कह रहे हैं उस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो ये कहलाता है एग्जैस्परेटिंग। यानी कि आपको ये बिल्कुल चीज़ नागवार है और वो वही चीज़ कर रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है, इसलिए ये वर्ड लिखा है उत्तेजक। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एनोइंग, बिकॉज आप एनॉय हो रहे हैं, यानी कि चिड़चिड़ापन आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि यू कैन डू नथिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एग्जैस्परेटिंग कहलाता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। तो एग्रावेटिंग, डिसप्लीजिंग, एनॉइंग, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एग्रावेटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब गुस्सा दिलाना, है ना। डिसप्लीजिंग मतलब क्या होता है? सॉरी, जो पीछे की स्लाइड है मैं अभी फिर से लाता हूँ। हाँ, डिसप्लीजिंग मतलब भी, प्लीज़ का मतलब तो खुश करना होता है, यहाँ पे डिसप्लीजिंग है यानी कि नाखुश करना। एनवाइंग मतलब फिर से चिड़चिड़ापन महसूस कराना। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में आ जाएंगे डिलाइटफुल, प्लीजिंग। डिलाइटफुल मतलब भी प्रसन्न होना और प्लीजिंग मतलब भी खुश होना होता है। ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो जाएंगे एग्जैस्परेटिंग के। ठीक है, तो अब थोड़े एग्जाम्पल एक सेंटेंस के थ्रू जान जाते हैं कि इट्स सो एग्जैस्परेटिंग व्हेन ही वॉन्ट लिसन टू ए वर्ड दैट आई से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही नागवार होता है मुझे जब मैं उसे कुछ कहता हूँ और वो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, तो ये मेरे लिए नागवारा है ना। तो इन सब जगहों पे आप एग्जैस्परेटिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप भी
किसी से ये बात कहते हैं, किसी को चीज़ को करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अगर नहीं करता है तो आपको भी चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो कुछ इस तरीके के आपके रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो ये है आपका एग्जैस्परेटिंग वर्ड्स का जो भी रिलेटेड टर्म्स थे, जो भी थ्योरी वगैरह थी, मैंने वो आपको समझा दी। अब चलते हैं अपने थर्ड वर्ड के तरफ, है ना। तो तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है कैजुअलिटी, जिसका मतलब है दुर्घटना। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। तो कैजुअलिटी का मतलब एग्जैक्ट होता है, जो मीनिंग इसकी होती है वो है ए पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन ए सीरियस एक्सीडेंट और वॉर। कहने का मतलब है अगर कोई इंसान मतलब कोई गंभीर एक्सीडेंट यानी घटना या फिर वॉर यानी कि किसी लड़ाई में मारा जाता है या फिर इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो ये कहलाती है कि एक कैजुअलिटी घट गई, यानी कि दुर्घटना घट गई, है ना। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, एक्सीडेंट, डिजास्टर, मिसफॉर्चून एक्सेट्रा। तो वही वर्ड हो गया ना, एक्सीडेंट मतलब कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, डिजास्टर मतलब कोई आपदा आ गई, कोई मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्यवश कुछ मतलब घटित हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे कैजुअलिटी की। एंटोनिम्स में क्या आएंगे भाई, तो हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून, मिरेकल। यानी हैप्पीनेस मतलब खुशी, गुड फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य, या फिर मिरेकल मतलब चमत्कार। तो ये जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे कैजुअलिटी के। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू, कि कैजुअलिटी कैसे यूज कर सकते हैं वर्ड। तो कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज वेयर फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए किसी कंपनी में ओल्ड स्टॉक रखा हुआ है, वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे घिसे पीटे यंत्र रखे हैं, मशीन्स रखे हैं, जो कि कभी भी उसमें आग लग सकती है, कभी भी वो कट फट सकता है, टूट सकता है। तो जो वर्कर्स पे काम कर रहे हैं उनकी जान की बाजी लगा के वो काम कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दुर्घटना के केसेस हैं। तो हाँ, यही लिखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज वेयर फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, यानी कि जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं ना, उनसे जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने के चांसेस बने होते हैं। और एग्जाम्पल में भी ये पिक्चर के थ्रू आप ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पे भी जो आग लगी है ना, ये उसी की वजह से हुआ है कि कुछ दुर्घटना हुई है। ये हम कह सकते हैं कि ये कैजुअलिटी का केस है। तो इस तरीके से मेरी ये जो वीडियो है, इसके मेरे 3 वर्ड्स मैंने आप बता दिया आपको। ये एक और सजेशन आया था मेरे सब्सक्राइबर्स के तरफ से कि मुझे ये तीनों वर्ड जो मैंने आज पढ़ाए हैं वो मुझे एक पेज पे लास्ट में मुझे दिखाना चाहिए, जो मैंने आपके लिए किया है। तो इस तरीके से आप रिव्यू कर पाएंगे कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा नोटोरियस के बारे में, फिर दूसरा हमने पढ़ा एग्जैस्परेटिंग जो था, और तीसरा था कैजुअलिटी। तो ये तीनों वर्ड्स आज हमने पढ़े। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और आगे की ऐसी वीडियो अपडेट्स के लिए, ऐसी वोकेबुलरी अपनी अपडेट करने के लिए आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रख सकते हैं। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही हमारे साथ देते रहें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।